हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। आज हम इसमें रैंकिंग के पार्ट 4 को पढ़ाएंगे, जिनमें स्थान परिवर्तन करने के बाद जो स्थिति होती है हमें उसको देखना है। इसके पहले मैंने आपको रैंकिंग के 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स, हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस को हमें करना है। जब हमें इस तरह के क्वेश्चंस करना होता है तो आपको पता है कि यदि किसी व्यक्ति की एक साइड से पोजीशंस पता हो किसी भी बंदे की, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं, मतलब दोनों तरफ से ऊपर से और नीचे से दोनों जोड़ते और -1 करते, क्योंकि वो एक बंदा है और 2 बार जुड़ा, पहले ऊपर से जुड़ा फिर नीचे से जुड़ा। तो इसी तरह इन क्वेश्चंस में होता है, बस आपको प्रश्नों को देखना है। अपन प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। लड़कियों की एक, मैंने मान लेता हूं कि ये लड़कियों की कोई कतार लगी है, ये कोई लड़कियों की पंक्ति है, इसमें ये लेफ्ट है और ये राइट है। यहां से कमला जो है बाईं ओर से कौन से नंबर पे है? 9वीं है। और बीना दाईं ओर से 16वीं है। मतलब इस साइड से भी हम देखा जाए तो बीना जो है दाईं ओर से क्या है? 16वीं। ये कमला की पोजीशन हो गई और ये बीना की पोजीशन, ठीक है। दाईं ओर से क्या है? 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर दें, चूंकि इसमें मैं बना सकता हूं, लेकिन अपन इसको एक अलग लाइन बनाएंगे। मैंने ये लाइन किया। अब ये क्या कर रहा है? अपने स्थानों की अदला बदली, मतलब ये बीना कहां जाएगी? यहां पे, और ये कमला कहां जाएगी? यहां पे, ठीक है। ये कमला कहां जाएगी? स्थान अदला बदला कर दिया, मतलब ये 9 हो गया और ये 16। दोनों ने अपना स्थान अदला बदल कर दिया, मतलब जब कमला भी पहले 9वें स्थान पर थी, कोना भी बीना, ठीक है। जब वो अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से कितनी हो जाती है? 25वें स्थान पर पहुंच जाती है। कमला बाईं ओर से कौन सी पहुंच जाती है? ये जो कमला है, ये इस साइड से इसकी पोजीशन क्या हो जाती है कमला की? 25वीं बाईं ओर से। अब आपको पता है, तो पूछा गया है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब आपको कमला की बाईं ओर से पोजीशन भी पता है और कमला की दाईं ओर से भी पोजीशन पता है। तो कमला बाईं ओर से कौन सी है? 25वीं। कमला दाईं ओर से कौन सी है? 16वीं। तो जोड़ दिया 5 और 6 11, 2 और 2 4, टोटल कितने लोग हो गए? 41। तो कुल लोग बताना था, लेकिन चूंकि कमला तो एक ही है, कमला बाईं से भी जुड़ी और दाईं से भी जुड़ी, तो कमला एक है, जुड़ी कितने बार? 2 बार। तो यदि हमें इसका सही आंसर चाहिए तो हम -1 करेंगे। 41 माइनस 40। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? चलिए, सवाल बहुत सिंपल था, बस हमें सवाल की टर्मिनोलॉजी को समझना है और प्रश्नों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं 1-2 क्वेश्चन और इस तरह से आपको करवा के बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा होगा आपको। बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान है। मैंने मान लिया कि ये बच्चों की क्या है? कतार है। इस कतार में दीपा बाएं से 9वें है। ये दीपा है और इसकी पोजीशन क्या है? दाएं, बाएं से, ये लेफ्ट है, इससे 9वें स्थान पर है। और विजय दाएं से 13वां है। मैंने मान लिया कि ये विजय है और ये जो है दाएं से कौन सा है? राइट से 13वां है। जब ये दोनों अपना स्थान अदला बदली कर दें, मतलब ये विजय कहां जाएगा? ये विजय आ जाएगा यहां पे, है ना। और ये दीपा कहां चली जाएगी? ये दीपा चली जाएगी यहां पे। तो ये 9वां और ये तो 13वां है। इन दोनों ने अपना स्थान क्या कर दिया? अदल बदल कर दिया। तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो दीपा जो है ये बाएं से जब स्थान अदला बदली करती है, दीपा बाएं से कौन से स्थान पर आ जाती है? 17वें। और दीपा से दाएं स्थिति पता है आपको? कौन सी है दीपा की दाएं से? 13वीं। तो आपको पता है, बताना क्या है? बताएं कि दाएं से विजय का क्रम क्या है। अब आपको बताना है, देखो कुल नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? कि बताना है कि दाएं से विजय का क्रम क्या है। चल ठीक है, तो दाएं से विजय का क्रम बनाने के लिए पहले टोटल की आवश्यकता होगी। तो दीपा दाएं से 13वें और दीपा बाएं से 17वें। 17 और 13 कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 1 2 30। तो ठीक है, 30 टोटल होगा। लेकिन आपको पता है दीपा एक है, 2 बार जुड़ी है, तो 30 -1 करेंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए? 29 लोग हो गए। अब इन 29 लोगों में आपको ये बताना है कि विजय का दाएं से स्थान क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि विजय का बाएं से स्थान कौन सा है? 9वां। तो टोटल में यदि टोटल कितना है हमारा? टोटल कितना है? 29
29 टोटल है। इस 29 में से यदि मैं विजय का क्या बोलते हैं बाएं से स्थान घटा दूं तो जो स्थिति आएगी वो विजय की दाएं से आएगी। तो 29 माइनस 9 तो ये क्या हो जाएगा 20। मतलब आपको पता है कि विजय के मतलब विजय के दाएं कितने लोग और बैठे हैं 20, लेकिन हमें विजय का दाएं से स्थान बताना है। तो 9 के बाद 20 लोग और बैठे हैं, तो 20 वो प्लस विजय का बताना, तो 20 प्लस कौन जुड़ेगा विजय। तो विजय की दाएं से जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी 21। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। देखो सबसे पहले तक तो वही करना था जो पहले प्रश्न में किया। अब प्रश्न ने आपसे ये पूछ लिया, तो टोटल ना पूछ के उसने आपसे ये पूछा कि ये बताओ कि विजय का बताएं कि विजय का दाएं से स्थान कौन सा है, विजय का इस साइड से स्थान। पहले हमने टोटल निकाला, टोटल में से विजय का बाएं से स्थान घटा दिया, टोटल में से मैंने विजय का बाएं से स्थान घटा दिया, मतलब विजय बाएं से 9वें नंबर, तो 29 में से 9 माइनस चले गए, मतलब बाकी बचे हुए विजय के दाएं बैठे होंगे। तो विजय के दाएं कितने लोग बैठे हैं इस साइड 20 लोग, लेकिन हमें विजय का दाएं से स्थान बताना, तो 20 तो बैठे प्लस विजय, तो 20 प्लस विजय बराबर क्या होगा 21। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि विशाल एवं सरोज का स्थान अपने ग्रुप में क्रमशः 12वां एवं क्रमशः बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां। मतलब ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में विशाल और सरोज है ना, तो विशाल एवं सरोज के स्थान ग्रुप में क्रमशः बाएं से 12वां, बाएं से ये क्या है इसका 12वां, किसका विशाल का, और सरोज का जो है दाएं से कौन सा है, सरोज का दाएं से कौन सा है 8वां, सरोज का दाएं से 8वां। अगर ये अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, बदल लो, पुरानी प्रोसेस है ना, तो ये सरोज कहां जाएगी, यहां सरोज आ जाएगी, और यहां कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका विशाल, आपस में स्थान बदल दिया। ठीक है, तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है, सरोज का स्थान कहां से दाएं से, इस साइड से सरोज का स्थान कौन सा हो जाता है 17वां। ठीक है, तो बताएं कि विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा तथा ग्रुप में कितने लोग हैं, दो चीजें बताना है। तो सबसे पहले तो आपको विशाल का आपको बाएं से स्थान बताने से पहले आपको टोटल लोग पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 12 और 17, तो 12 और 17 7 और 2 9 29, टोटल कितने, सरोज की एक साइड से स्थिति देखी अपन ने, तो इस साइड से 12 इस साइड से 17, टोटल कितने 29, लेकिन सरोज दो बार हुई इसलिए -1, तो टोटल कितने लोग हुए 28। लेकिन हमें पहले क्या बताना है, पहले बताना है कि विशाल का बाएं से स्थान कौन है, तो विशाल का दाएं से टोटल कितने 28 लोग, और विशाल का दाएं से कौन सा स्थान है 8, तो मैंने ये हटा दिया, तो बचे कितना 20। तो विशाल के बाएं कितने लोग बैठे हैं 20, और लेकिन हमें बाएं से विशाल का स्थान बताना है, तो 20 प्लस विशाल, 20 प्लस कौन आ जाएगा विशाल, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 21वां। मतलब इसका आंसर जो होगा आपका वो विशाल का बाएं से स्थान कौन सा होगा 21वां, और टोटल कितने लोग होंगे 28, जो 21 और 28 वाला आपको ऑप्शन देख लो, आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे ख्याल से सी, तो 21 और 28 से होगा आपका फ्रेंड्स आंसर होगा। तो क्वेश्चन में आगे आपको थोड़ा इधर-उधर होने की कोशिश करता है प्रश्न, आपको डरते ना डरते हुए आपको उसको बस सॉल्व करना है अपने लॉजिक में, क्योंकि मैक्सिमम जगह आपको इन्हीं सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी और इन्हीं सारी चीजों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर, पुरुषों की एक पंक्ति है ये वाली, इसमें मनोज, ये मनोज दाईं ओर से कौन से स्थान पर है 30वें स्थान पर है, और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर, और ये मान लिया किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल देते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। जब ये दोनों अपने यहां जब मनोज आ जाता है और यहां जब किरण आ जाती है तो बदल देते, तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है, मनोज दाईं ओर से कौन से स्थान पर आ जाता है 35वां, तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 55, 35 और 10 45 और 10 45, 35 और 10 45 और 10 55, तो 55 -1, क्योंकि दोनों साइड तो कितने लोग हैं 54। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया हाँ
उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? उस पंक्ति में पुरुषों की कितनी संख्या? 54। ठीक है, पहले प्रश्न की जैसे ये प्रश्न था, तो आपको ये आशा है कि पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाईं ओर से दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर। मतलब आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है कि दोनों ओर क्या है, राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर, ये मैंने मान लिया राजन ही 10वें स्थान पर है, और इस साइड से कौन है, सूरज। ये क्या है, सूरज, ये भी बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल देते हैं तो पोजीशन तो वही रहेगी, ये सूरज आगे, दोनों 10वें पर रहेंगे। बदल देते हैं तो सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है, मतलब सूरज बाईं ओर से कितना हो जाएगा, 27वां। तो बताएं कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। तो दाईं ओर से स्थान बताने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, टोटल। तो 27 और 10 कितना होगा, 37 -1 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल तो 36 हो गए, लेकिन हमें क्या बताना है, राजन का दाईं ओर से स्थान। तो राजन का बाईं ओर से कितना है, 10, तो 36 में से आपने 10 क्या कर दिया, माइनस, तो कितना बचा आपका 36 में से 10 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 26। कितना बचा, 26। तो राजन का दाईं ओर से स्थान बताना ना, तो 26 तो ये है, 26 तो इसके, बताइए राजन का दाईं ओर से स्थान है, तो 26 तो राजन के दाईं ओर बैठे हैं, प्लस राजन भी हो गया, 26 + 1 बराबर 27। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, 25, 29, 26, 10 मतलब 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। जो भी ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, नन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हो कि आपको किस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम इसमें कह सकते हैं अगला, कि लड़कों की कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। ये कह रहा है लड़कों की कतार में अमित बाएं से 11, ये अमित है, बाएं से 11वें स्थान पर और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। ये जब दोनों अपना स्थान परिवर्तित करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, ये अमित आ जाएगा, ये संतोष आ जाएगा। तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, जब ये अपना स्थान परिवर्तित करेंगे तो अमित बाएं से क्या हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। अमित बाएं से 15, दाएं से भी 15 है और बाएं से भी कितना हो रहा है, 15। 15 और 15 कितना होगा, 30। 30 - 1 मतलब टोटल कितने लोग हैं इस पंक्ति में, 29 लोग हैं। तो बताइए कि दाएं से संतोष का स्थान क्या है। संतोष का बाएं से स्थान क्या है, 11। तो 29 में से आपने 11 माइनस कर दिया, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 18। ठीक है, बताया था 18, तो उसके दाएं से संतोष का स्थान क्या है। तो आपको बताना है कि संतोष के दाएं कितने लोग बैठे, 18, लेकिन दाएं से संतोष का तो 18 प्लस संतोष, 18 प्लस संतोष, तो दाएं से संतोष का स्थान कौन सा होगा, 19वां। इस तरह के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको स्थान परिवर्तन वाला ये थोड़ा सा टफ होता है, लोगों का हमेशा लगता है कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपने देखा होगा कि बस लॉजिक एक ही लग रहा है। प्रश्न आपने देखा होगा, मैंने 5, 6, 7 प्रश्न करवाए, सब में लगभग वही चीजें हैं, हल्का सा आपको अपना कैलकुलेशन करना है। मैं प्रश्न एक जैसे 3, 4 या थोड़ा सा परिवर्तित इसलिए करवा देता हूं कि जिससे कि आपका माइंड थोड़ा डेवलप हो जाए। यार इस एक ही तरह के प्रश्नों में यदि थोड़ा क्वेश्चन इधर-उधर घुमाता है तो आप उससे किसी भी तरह से परेशान ना हो। नेक्स्ट प्रश्न इसी के आधार पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ बच्चों के समूह में प्रवीण बाएं से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रभात दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब कुछ बच्चों के समूह में प्रवीण बाएं से, ये कोई बच्चों का समूह है, बच्चों में प्रवीण बाएं से, ये प्रवीण है, बाएं से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रभात जो है, ये जो है दाएं से, फ्रेंड्स कह रहा है दाएं से 6ठे स्थान पर है। ठीक है, जब प्रभात 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है, जब प्रभात 2 स्थान, जब प्रभात 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है, देखो ये आगे लाइन बना देते, ठीक है। जब प्रभात 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है तो ये 6 है, ये 6 है, तो इसका बाएं 2 7 हुई 8, 8वें स्थान पर आ जाएगा प्रभात। ठीक है,
बाएं तरफ चला जाता है तथा प्रवीण 2 स्थान दाएं तरफ चला जाता है। प्रवीण का दाएं ये है, तो प्रवीण 12 में था तो ये आ जाएगा 13 और ये 14। दाएं तरफ चला जाता है तो उनके बीच 6 बच्चे हो जाते हैं। अब इनके बीच यहां पर कितने बच्चे बचे फ्रेंड्स? 6, मतलब 6 बच्चे हो जाते हैं। तो समूह में कुल कितने बच्चे? कोई दिक्कत नहीं, 14 और 8, 14 और 6 20 और 2 22, 22 हो गए। अब ये तो टोटल 22 हो गए प्रभात और प्रवीण दोनों को मिला के। लेकिन जब ये ऐसा होता है तो इनके बीच में कितने बच्चे और हो जाते हैं? 6। तो 22 और 6, 22 और 6 कितना हो गया फ्रेंड्स? 28। 22 और 6 कितना हो गया? 28। तो ये कह रहा है प्रश्न आपसे कि बताओ इस समूह में कुल कितने बच्चे हैं? इस समूह में कुल कितने बच्चे? 28। क्लियर, समझ में आ रहा? प्रवीण ये क्या हो रहा है अपने बाएं आ रहा है 2 स्थान, तो 6 से 7 8वें पे आ रहा, और ये अपने दाएं जा रहा, तो इसका दाएं कहां है? ये है, तो ये 2 स्थान, तो ये क्या था? 12 से 13 और 14 हो गया। जब ये 14 पे आकर ये 8वां पे आ गया तो कह रहा है कि इनके बीच कितने बच्चे और हैं? 6 बच्चे और हैं। तो 14 और 8 कितने हो गए? 22, और प्लस 6 और है तो 22 और 6 कितना हो गया? 28। तो कुल कितने लोग हो गए? 28 स्टूडेंट्स हो गए किसमें? इस पूरी लाइन में। तो ये रैंकिंग के स्थान परिवर्तन वाले प्रश्नों को जिस सीरीज के माध्यम से पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई हो, और यदि समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।